नमस्कार, मैं दिग्विजय प्रताप झा। इस वक्त मैं हूँ पीएससी अस्पताल बाबूबढ़ी में। आपको पता होगा कि यहाँ के जो प्रभारी हैं, उनका यहाँ से बहुत पुराना ताल्लुक़ है, बहुत दिनों से यहाँ रहे हैं। पूरा बीसों पंचायत कह लीजिए, कहीं ना कहीं उनको जो है पूरा अनुभव है कि कहाँ पे क्या है। लेकिन फिर भी आए दिनों बाबूबढ़ी में चाहे फर्जी नर्सिंग होम हो, चाहे फर्जी अल्ट्रासाउंड हो या फर्जी डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन तक कर दिया जाता है, उस पर वो कार्रवाई भी करते हैं। एक तरफ ये सील करते हैं, दूसरी तरफ जो है वो जो बिचौलिए नेता होते हैं वो उनको बचाने का भी काम करते हैं। तो ये तो चोर पुलिस वाला काम चल रहा है यहाँ पे। लेकिन सर, कल जो है आपके बाबूबढ़ी में जो सरकार द्वारा परिवार नियोजन किया जाता है, जिसमें टेम्परेरली भी जो है चाहे जो भी कॉन्डम्स हों, चाहे पिल्स हों, ये देख करके भी जो है महिलाओं को गर्भ निरोधन से रोका जाता है। और दूसरा परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो ऑपरेशन का है, जिसमें पुरुष का नसबंदी और महिलाओं का नलबंदी किया जाता है, जो कल शिविर का आयोजन किया गया था। तो पहले सर उसके बारे में थोड़ा लोगों को जानकारी दीजिए कि कितने लोग आए थे, क्या कुछ, और कौन एजेंसी ये करती है। करीब 20 मरीज का ऑपरेशन हुआ है। सूर्या एजेंसी है जो कि मधुबनी से जिला से ही उनको भेजा जाता है, उन्हीं को दवाई देना है और उनके डॉक्टर दवाई लिखते हैं, वो दवाई भी दे देते हैं और उसका सफल ऑपरेशन हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बाकी जो है अगर दवाई और ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर पर्याप्त दवाई है अस्पताल में, हम लोग वहीं से देते हैं। इस वजह से सारे दुकानदार सब खास करके हम पर नाराज़ हैं। हम लोग कहाँ जाएं, ताला मार दें। बीच में कुछ दुकानदार नाराज़ होकर मेरा शिकायत भी किए कि प्रभारी को बदला जाए, ठीक नहीं है। और सिविल सर्जन महोदय उसको डांट कर भगाए। वो कहे कि 20वां नंबर पर ये था पहले पीएससी, और ये 5-6 महीना में 6ठा नंबर पर रैंक जिला में आ गया। तो काम नहीं हो रहा तो रैंक में क्यों 6ठा नंबर पर आ गया। दूसरी बात है कि ये 6 नर्सिंग होम को सील भी किए। पहले जो 3 अल्ट्रासाउंड पर पहले 3 अल्ट्रासाउंड को सीएस महोदय आए, उस पर मुझे एफआईआर लॉन्च करने के लिए आदेश दिए गए। तो कुछ राजनीतिवश ये एफआईआर लॉन्च में विलम्ब हुआ, लेकिन मेरे द्वारा जिला पदाधिकारी और एसपी को लिखने के बाद ये एफआईआर लॉन्च हो गया 21 दिन के बाद तीनों पर, और फिर रेड किया गया तीनों जगह। तो पोर्टेबल चूँकि वो है, भाग गया, कोई पीछे से भाग गया, किधरों भाग गया। फिर जो है एडवर्ड्स नर्सिंग होम और लाइफ केयर नर्सिंग होम में छापा मारा गया अंचलाधिकारी के सहयोग से। तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो उसको भी जितना इंस्ट्रूमेंट था एक लाइफ केयर में अल्ट्रासाउंड में से उसको सीज कर दिया गया। पुनः आवेदन आया एक मरीज के परिजन का, जो हमको बंधक बना लिए और हमसे 30,000 रुपया, हाँ 32,000 ले लिया है। उसका पुर्जा है, स्लिप है, और फिर जो है 20,000 की मांग कर रहे हैं। तो अंचलाधिकारी के सहयोग से छापामारी किया गया, और छापामारी के दौरान वहाँ 3 मरीज पाए गए, और तीनों मरीज ने सारा बयान किया। एक तो सीरियस था काफ़ी, तो यहाँ ट्रीटमेंट किया, और उसका चूँकि ब्लड चढ़ा था, उसको लग रहा है गलत ब्लड चढ़ने की वजह से ही सीरियस हुआ, उसका हीमोग्लोबिन घटते चला गया। ऐसी परिस्थिति में उसको सदर हॉस्पिटल मधुबनी हमने रेफर कर दिया, और सीरियस मर जाता अगर यहाँ नहीं आता। बच्चा पेट में मर गया। हाँ, वो काफ़ी सीरियस था। बाकी 2 यहाँ से पूर्णतः ठीक होकर कल यहाँ से चले गए। तो उसके बाद वहाँ पर सील मारा गया, उस सील को तोड़ दिया गया जबरन। इतनी दबंगता देखिए यहाँ का, जो प्रशासन ने सील किया, उस प्रशासन के आदेश को धत्ता मारते हुए उस सील को तोड़कर अंदर जो
साक्ष्य था उसको गायब कर दिया गया आर के मेमोरियल में, जिसको FIR लॉन्च हमने किया है इस संबंध में, और उसका रिसीविंग मैंने ले लिया ताकि कल यहाँ के लोग या जनता ये नहीं कहे कि जो प्रभारी घूस लेकर के जो है हम मैनेज कर देते, और ये हम गरीब लोगों के लिए ही कर रहे हैं। और अभी जो ये कल सर एक मामला आया है, सही बात है दोस्तों, बाबू बड़ी में ये तमाम तरह का एक्शन लेते हैं और सराहनीय है, मैं भी इनका तारीफ़ करता हूँ। कल सर आपके PSC अस्पताल में जो भी शिविर का आयोजन किया गया था, उसमें जो मरीज आए हुए हैं उन लोगों को सरकारी डॉक्टर के द्वारा जो है बस ये 4 दवाइयाँ लिखी जाती हैं और बाहर से यही पर्चा लेके आशा जाती हैं और वहाँ से 4000 का दवाई लेके आ जाती हैं, ना उसका बिल रहता है ना वो लिखा रहता है। इस पे क्या कहेंगे सर? हाँ, अभी साक्ष्य के तौर पर क्या नाम बताइए, राधा देवी आशा, जो पेशेंट को लेकर के कमीशन के लिए ही ये जबरन खरीदवाई है, और ये पेशेंट को हानि भी कर सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा दवा नुकसान करता है पेशेंट को, और 4 तरह का दवाई जब एजेंसी के द्वारा दिया ही गया तो फिर अन्य दवाई लिखने की या दिलाने की कोई जरूरत नहीं, लिखा तो है ही नहीं। हाँ, तो अगर दिवाए तो हमने पूरी तरह से हिदायत दे डाला है दुकानदारों को भी, आशा को भी, जो आप लोग बेमतलब का दवाई नहीं दे सकते हैं, चिकित्सक के पुर्जा पर ही दें। हमारे यहाँ 242 तरह की दवाई है, मेरे यहाँ दवाई नहीं मिलेगा तब भी आप कहीं पर दवाई ले सकते हैं। आशा को भी हिदायत दे दिया गया, आप कमीशन के चक्कर में दुकानदार के यहाँ अनर्गल दवाई न खरीदवाएं पेशेंट से। ये पकड़ी गई है रेड हैंड, इसलिए इससे एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर इसके चयन मुक्ति के लिए सिविल सर्जन महोदय को 1 सप्ताह के अंदर लिख जाए। बहुत बढ़िया सर, आगे हम क्या उम्मीद करें, बाबूबड़ी में इस तरह का जो है फिर से पुनरावृत्ति नहीं होगा? आप प्रजातंत्र की आंखें हैं, आपसे विनम्र विनती है मेरी, जो बीच बीच में इसी तरह आए, एक प्रभारी कहाँ तक नज़र रखे, उनको मीटिंग जाना है, छापामारी करना है, आउटडोर कहीं भी प्रभारी आउटडोर नहीं करते हैं, लेकिन मैं प्रतिदिन 50-60 रोगी देखता हूँ पेशेंट के हित में, ताकि यहाँ जो पर्याप्त दवाई है मैं उसका वितरण कर सकूँ, इसी उद्देश्य। तो ये तो आप बताते हैं खामियां यहाँ का, और हम उसके अनुकूल कार्य करते हैं, इसलिए अनुरोध है कि यहाँ बराबर आप आएँ और हमको जो गलती है या कहीं त्रुटि है उसको हम सुधार कर सकें गरीब पब्लिक के लिए, क्योंकि मैं जनता का नौकर हूँ और जनता के आदेश से ही मैं प्रभारी बना हुआ हूँ। हम 4 बार प्रभारी बने हैं यहाँ, चारों बार जिला में हमने टॉप किया रैंक, और मधुबनी का रैंक भी बिहार में बढ़ा मेरे वजह से। पिछले गत मीटिंग में DM साहब मेरी प्रशंसा किए, ये बहुत एक्टिव प्रभारी लग रहे हैं, तो खुद CS कहे ये 4-5 महीना ही हुआ है इसको बने हुए, और इसके वजह से अभी रैंक बाबूबड़ी नहीं जिला का भी रैंक आगे बढ़ रहा है। तो खुशी है जो हम काम कर रहे हैं, इसीलिए हमको पुरस्कृत मिल रहा है DM साहब के महोदय से, प्रोत्साहन मिल रहा है। तो आप कष्ट किए हैं सवेरे और आ कर के हम जाने हैं, दौड़े हुए आए हैं, और आपकी बात को सुनकर अस्पताल में पारदर्शिता हो, सबको दवाई मिले, हम वचनबद्ध है करेंगे, और ये दोषी को दंडित करेंगे, और करना ही है, क्योंकि आप प्रजातंत्र के आँख हैं, और आपकी बातों का कद्र मैं करता हूँ, करता रहूँगा। इसी तरह आप आइए। बाबूबड़ी में अगर मान लीजिए सरकार के द्वारा जो है जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए इस तरह का जो है NGO के तहत ये सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, कोई नए लोग अगर ये करवाते हैं
तो उनको क्या कुछ प्रक्रिया है वो बता दीजिए। हाँ, नए लोग, पुरुष और महिला दोनों को। हाँ, उसके लिए पुरुष के लिए 3,000 रुपया जो है ना उसको दिया जाता है ऑपरेशन करने के बाद, और 2,000 रुपया जो है महिला को दिया जाता है। उसके बाद दवाई फ्री है, ये भी दिया जाता है फ्री। और यहाँ पर 3 चिकित्सक को ऑपरेशन हेतु ट्रेनिंग के लिए नॉमिनेट किया है, जो कर लेगा तो अब उन्हीं लोगों से यहाँ पर करवाया जाएगा, सुविधा होगी। अभी वही सुरजा क्लिनिक जो है ना, सुरजा, उसी को आवंटित किया गया है, वो आकर के यहाँ प्रत्येक बुधवार को होता है। हाँ, प्रत्येक बुधवार को। और ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर अब मेरे पास पेशेंट दूसरे दिन भी आ जाएगा, आशा लोग लाती है तो बुलाया जाएगा, कर देंगे उसको ऑपरेशन। तो यहाँ पर जो है आप देख लीजिए साफ तौर पर जो बाबूबढ़ी के जितने भी प्राइवेट सर, एक और है शिकायत कि बाबूबढ़ी पीएचसी अस्पताल में जो जिनका प्राइवेट निजी नर्सिंग होम चलता है, दवाई दुकान है, वैसे लोग जो है अस्पताल में काफ़ी दिखाई, कर्मचारी से ज़्यादा वो लोग भरे रहते हैं। इस पे क्या कहेंगे? हाँ, ऐसे लोगों पे क्यों नहीं प्रतिबंध लग रहा है? हाँ, तो ये छुप करके आते हैं, और अगर हमको कभी सूचना मिलती है, जैसे कुछ आशा लेकर के प्राइवेट नर्सिंग होम में गई थी, चूँकि सीसीटीवी कैमरा में आ जाता है ना सब चीज़, तो उस पर एक्सप्लेनेशन पूछे हैं, सिविल सर्जन को रिपोर्ट भी किए हैं, तो कुछ रुक गया है। और जब नर्सिंग होम में ताला लग गया, उस पर एफआईआर लॉन्च हो गया, अब वो जेल जाएंगे तब भी नहीं डर रहे हैं, तो ये आश्चर्य की बात है। इसीलिए न कार्रवाई कर रहे हैं, डायरेक्ट नर्सिंग होम पर ही जाकर सील कर देते हैं। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। जब तुम्हारे नर्सिंग होम में बंद है तो फिर रोगी कैसे ऑपरेशन है? सब जब इंस्ट्रूमेंट को हमने लॉक कर दिया, अल्ट्रासाउंड को लॉक कर दिया, तो कहाँ पर ऑपरेशन होगा, कहाँ अल्ट्रासाउंड होगा? तो इसलिए हम जड़ को पकड़ते हैं। अच्छा सर, आपके अस्पताल में 24 घंटे बिजली रहने के लिए अलग से जो है जनरेटर की भी व्यवस्था की गई है। हाँ। एक लड़का भी अपॉइंटेड है, दिन रात रहता है। लेकिन जब हम सुबह में आए हैं तो बंद था, अंधेरे में सब लोग रह रहे थे। उसको थोड़ा बोल दिया टाइट कीजिए। हाँ, तो जनरेटर पहले तो 12 घंटा दिखता था, चलता था, लेकिन हमने लॉग बुक यहाँ पर बनवाया है, उसमें चिकित्सक लॉग बुक में दस्तखत करते हैं। यही कारण है कि अभी जो है 2 घंटा 3 घंटा ही लॉग बुक में दिखाया, लेकिन आप पिछले प्रभारी के रीजन में देखेंगे तो 12-14 घंटा है। तेल की चोरी की जाती थी। हाँ, तो अब तो वो जनरेटर बड़ा आता है जो हमको मुक्त किया जाए। हम यहाँ आपके प्रभारी शिप में नहीं चला सकेंगे, आप बहुत ईमानदार प्रभारी बन गए हैं, इसीलिए यहाँ के नेता या कुछ लोग जो है ना आपको हटा दिया जाता है। तो हमने कहा कि मैं जनता का नौकर हूँ और नौकर ही बनकर रहना चाहता हूँ। प्रभारी कोई बड़ा पद नहीं है मेरे लिए। प्रभारी विधि व्यवस्था के तहत हम सीनियर आदमी हैं, यहाँ का रैंक 20वां स्थान पर चला गया था, उसी को उठाने के उद्देश्य से 6वां पर ले आए हैं। तो मुझे कोई गम नहीं है, यहाँ पर 2 घंटा जनरेटर का हम पैसा दें, चाहे वो रहे या न रहे, हम लोग के कल्याण से अपना व्यवस्था करवाएंगे जनरेटर के लिए। बिहार में दोस्तों विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। माननीय नीतीश कुमार के रीजन में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कोई भी विभाग ले लीजिए आप, पहले से जो है स्थितियां बहुत बदली हैं। 2022 में तो और भी बेहतर हम लोग हो गए हैं। और अगर कहीं पे बेहतर व्यवस्था नहीं है तो उसके जिम्मेदार हम आप हैं। हम आप अगर जागरूक होंगे तो सरकार की तरफ से सारी व्यवस्था की गई है, हमें आपको जागरूक होने की देरी है। यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मुझे एक बार सर अपना नाम परिचय लोगों को दे दीजिए। मैं डॉक्टर शिवशंकर मेहता और MBBS हूँ। बच्चे विभाग में अलग से हमको विशेष ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग लिए हैं, सीनियरशिप किए हुए हैं। दूसरी बात है कि मैं संत मत से भी जुड़ा हुआ हूँ। मांस मछली अंडा नहीं करता हूँ, नित्य ध्यान करता हूँ, खाली समय में बेवजह बकवास की बातें नहीं करता हूँ। मैं कर्म में विश्वास करता हूँ
और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बार बार प्रशंसा करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने नशा मुक्ति का जो प्रण लिए हैं। वास्तव में शराब और नशा से हमें सख्त नफरत है बचपन से ही, और यहाँ पर ज़्यादा झगड़ा झंझट शराब पी करके आने वाले, हाँ, उसी का होता है। और अभी मैं जो देख रहा हूँ समाज में झगड़ा झंझट कम हुआ है, और यहाँ पर जो भी थाना प्रभारी लेकर आते हैं नशा, उसकी जांच करते हैं और कोई पैरवी मेरे द्वारा नहीं किया जाता। उस व्यक्ति को चिन्हित करके जितना उसका शराब पिए वो लिखा जाता है और वो अवश्य दिया जाए। इसमें कोई कोताही नहीं किया जाता। पैरवी आता है बहुत जगह से, नेता लोग करते हैं, लेकिन मैं उनका बात नहीं नहीं, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए घातक है। जो बच्चों का माँ का दूध है आता उस पैसे से वो शराब पी लाते हैं, तो खून पी रहे हैं वो अपने परिवार का। इसलिए ऐसी हरकत को मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। सारे चिकित्सक को हिदायत दिया, जो वास्तविक रीडिंग है वो लिखना है उसमें और उसको दंडित करवाना है। ये पहला मुहिम है मेरा। जो शराब वाले जितने हो उसको जांच हो थाना से और सही सही रिपोर्ट करके उसको दंडित किया जाए, ताकि उसके बाल बच्चे परिवार सुखी रहे। अभी बाबूबढ़ी पीएससी में कितने डॉक्टर्स हैं, कितने कर्मचारी हैं? हाँ, तो यहाँ 5 डॉक्टर MBBS हैं, 5, और हाँ, सबका रोस्टर बना हुआ है। रोस्टर के अनुसार सब काम लेते हैं। लेकिन बाकी अन्य कर्मचारियों के बारे में भी जैसे अन्य कर्मचारी जो है, एक फार्मासिस्ट है, उसके बाद 5 GNM है, 1 ग्रेड नर्स है, उसके बाद लिपिक है, 3 लिपिक है, उसके बाद कुछ स्टाफ की कमी भी है। हाँ, परिधापक नहीं है, रिक्त है, तो उसके बदले में फार्मासिस्ट ही देखते हैं। तो स्टाफ सब सहयोग दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, वही मिल के सारा हाँ काम कर रहे हैं। चिकित्सक भी रोस्टर बना दिया गया है और सब रहते हैं टाइम के हिसाब से सारा सेवा में तत्पर है। और जैसे ही हमको कोई सूचना मिलती है, स्टाफ नहीं है, ये नहीं है, हम तुरंत आकर एक्शन, हाँ, खुद आ जाते हैं। अगर डॉक्टर नहीं है तो मैं खुद आ जाता हूँ। अच्छा, आपके जो अस्पताल के कर्मचारी हैं वो भी दिखाई देते हैं कई बार जो है नर्सिंग होम सब पर, जैसे कि स्पेशली जो गार्ड भाई हैं वो उनको देखते हैं, और भी ऐसे, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? हाँ, ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं मिस लीडिंग जा रहा है, वो लोग मुझे बोलते हैं, तो मैं तो आप ही से पूछूंगा जी। देखिए, इसीलिए न रहेगी बांस 9 बजेगी बांसुरी। लालच हर एक इंसान में भरा रहता है। वो 10-10 हज़ार रुपया कमीशन देता है, तो स्वाभाविक है इतनी भारी रकम कमीशन देकर गरीब जनता का जो लूट खसूट वो नर्सिंग होम वाले करते हैं, तो कोई दूध का तो धोया, हाँ, धोया नहीं है, प्रलोभन में आ जाते हैं। लेकिन पकड़े जाने पर उस पर एक्सप्लेनेशन होता है, उसको जो है चेतावनी दिया जाता है, तुम टर्मिनेट हो जाओगे, सिविल सर्जन को लिख देंगे, बर्खास्त हो जाओगे। लेकिन इसके पहले हमने प्रण किया है जो नहीं, जो अवैध नर्सिंग होम है उसी को बंद कर दिया जाए। वही मेन जड़ है। सबको लालच देते हैं, लालच देकर फिर गरीब जनता के ही पॉकेट से सब जाता है, तो यही बात है। लेकिन मेरे स्टाफ में अगर कभी भी मेरे हाथ को चढ़ गया, पकड़ा गया, तो उसका तो खैर नहीं, नौकरी जाएगी उसकी, सीधी सी बात है। तो कुछ गार्ड लोग के है, तो वो पकड़े, वो 2 को चेतावनी दिए हैं, अगर आपने किया तो आपको बराह हम भेज देंगे स्थलीय में अपने पावर से। तो वो लोग सतर्क हो गया है और CCTV कैमरा में सब चीज़ आ रहा है, उसका हम फुटेज निकालते हैं, देखते हैं, उसके बाद हम कार्रवाई शुरू करते हैं। यहाँ तक कि दुकानदार को भी हमने CCTV के फोटो निकाल कर वहाँ नहीं भेज दिए हैं कार्रवाई के लिए सिविल सर्जन के पास। ये हमारे अस्पताल, हाँ, अस्पताल के रोगी को ले जाते हैं, अनर्गल दवाई दे रहे हैं, और यहाँ डॉक्टर, हाँ, लिख दिए हैं। डॉक्टर को भी दुर्व्यवहार करते हैं, अगर दवाई लौटाते हैं तो उसको गाली देते हैं, ये सारी चीज़ें लिख दिए हैं।
सिविल सर्जन को, यहाँ तक कि वो प्रधान सचिव को भी लिख दिए हैं हम डायरेक्ट, कहीं छोड़ दे तो वहाँ से जो बॉस है हमारे सचिव वो कार्रवाई करेंगे। ये हम लिखा पड़े। प्रसव के दौरान सर आमतौर पर महिलाओं को दर्द तो होगा ही, ये एक ऐसा प्रक्रिया है दोस्तों कि दुनिया में हर माँ को जो है अपने बच्चा को जन्म देने के समय दर्द होता है। सर उस दर्द का भी जो है यहाँ पे जो है एक टर्मिनेट करने का, इधर से उधर जो है करने का एक बहाना बना लिया जाता है। ज़्यादा दर्द होने पर ऐसा लोग कहते हैं कि आपके अस्पताल के ही कर्मचारी कह देते हैं जल्दी से जाइए बाहर, ऑपरेशन करवा लीजिए, मर जाएगी ये। तो ये सब इस ऐसे लोगों पर क्या मतलब कहेंगे आप? सीधे सी बात सभी एएनएम को कह दिए, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आएगा, अगर रेफर्ड भी करना होगा तो सबसे पहले प्रभारी महोदय से आपको परमिशन लेना होगा, और हम तुरंत आते हैं। 2-3 जो एक्सपर्ट नर्स है उससे जांच कराते हैं, रेफर। और बहुत तो मैंने बोली है एएनएम जो रेफर होने, लेकिन यही बच्चा हम इशू करवाए हैं। मैं खुद बैठ करके 1 या 2 घंटा और उसका इजली वे में कर, हाँ क्यों बाहर। तो कुछ एएनएम ऐसा करते उसको हटा दिए, ड्यूटी से भी हटाया गया है। जो आपको पकड़े गए हैं, इवन बातचीत भी नर्सिंग होम के किसी से किया तो उसको मैं हटा देता जो दाल में काला है, गलत कार्य शुरू करने जा रही है, इसे आपकी ड्यूटी यहाँ हम नहीं लगे, जाइए पेरी सीधे भगा देते हैं, नो मर्सी। तो अभी मेरे साथ थे बावड़ी पीएससी के प्रभारी शिवशंकर, डॉक्टर शिवशंकर मेहता। मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ मेरे नहीं है, आप सभी के हैं। आप सभी को भी अगर कोई समस्या है, छोटे हों बड़े हों, कुछ सुझाव लेना हो, कुछ सवाल करना हो, तो इनसे आके कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मीडिया ही करेगा, आप लोग भी आएंगे और लोगों का जवाब देंगे एकदम। सेवा में 24 हम जहाँ भी रहते हैं कि मैंने ज़रूरतमंद कोई भी रहे, मैं उनकी आर्थिक मानसिक पीड़ा को दूर करता हूँ और उचित सलाह देता हूँ। और इतना ही नहीं, भोजन भात का भी यहाँ व्यवस्था किए हैं। हाँ 3-4 टाइम 4 टाइम भोजन भात भी देते हैं मुफ्त में, और रोगी संतुष्ट होकर जाते हैं। ठंड आ गया है तो जलावन का भी व्यवस्था सब होगा आने वाले टाइम। वो तो प्रशासन करती है, बीडीओ साहब करते हैं, लेकिन कंबल का व्यवस्था किए हैं। अभी जैसे हुआ तो कंबल प्राइवेट से हायर करके सबको मुहैया किया गया। तो जो भी रोगी मेरे लिए भगवान है, समझे? लिए आप भगवान हैं? नहीं, हमारा डॉक्टर भगवान है, हमारा है। जो ये अस्पताल ही मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, इसमें भर्ती रोगी ही राम है, रहीम है, नानक है। यही हमारे लिए भगवान के समान है। कहीं ना कहीं विशेष धन्यवाद जो है उधर दिखाइए। ये हैं बाबूबड़ी के एक सामाजिक कार्यकर्ता, और ये दुदाही से बिलोंग करते हैं सर, और इन्हीं के जो है द्वारा मुझे सूचित किया गया। विशेष धन्यवाद मैं इनको दूंगा। इतना सुबह में कोहरा था, ये आने का काम किए हैं, तो ये आके आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं ना कि कोई आपका व्यवस्था में कोई समस्या नहीं ना हुआ आप लोगों को? देखिए दुख इतना है, जब प्रभारी खुद एक्टिव सक्षम है तो एक बार फोन घुमाते हैं, हमारा फोन लिखा हुआ सब, मैं स्वयं दौड़े हुए आ जाता। उनसे कोई आपत्ति तो नहीं? मतलब आपत्ति नहीं, दुख है। इतने बाद आपने प्रभारी को फोन नहीं करके पत्रकार लोगों को बेवजह, उन लोगों को तो पेमेंट भी नहीं मिलता है, अपना पेट्रोल खर्चा करके और उसको देना है, आ जाते हैं। तो एक तरह से समाज सेवा है सर पत्रकारिता। हाँ तो इसलिए पैशन है, पत्रकारिता एक पैशन है, ना कि एक व्यापार है। यही तो महानता है आपकी। लेकिन हाँ, लेकिन जो काम हम कर सकते हैं वो काम आपको करना पड़ गया। ये एक लाइन हमको फोन करते हैं जो सर ऐसी सी बात है, हम तो दंगे पहुंच। सर कोई विशेष दिक्कत तो आपको अस्पताल के जो भी कार्य हैं उसमें हम लोगों ने कोई नहीं बाधा तो नहीं ना? देखिए आप तो मेरी आंखें हैं, आंखें यही काम है सर, सहयोग करना, ना कि आप लोगों का विरोध करना। नहीं, विरोध नहीं करना। आप मेरी आंखें हैं, आपसे अनुरोध है कि आप लोगों को भी कोई समस्या हो, कुछ हो, हम के पास आइए। ये नंबर है डायरेक्ट। हाँ, ये नहीं, ये भी नहीं, पेशेंट से भी संबंधित कोई आपका समस्या हो, कोई भी चीज़ हो, आप आवे, आपको सेवा देंगे, करेंगे। तो अभी आप बावड़ी के पीएससी जो हैं
डॉक्टर शिवशंकर मेहता जी को सुन रहे थे। लास्ट में सर आप अपनी वाणी को विराम देते हुए बावड़ी के जो तमाम 20 पंचायत के जनता हैं, जो आप जिनको भगवान कह रहे हैं, उन सभी से क्या रिक्वेस्ट करते हुए अपनी बातों को ख़त्म करेंगे? उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूं, जो भी समस्या हो, चिकित्सा की ही नहीं, अन्य भी, आर्थिक हो, जो भी हो, उसको मदद करेंगे। आए हमारे पास, क्योंकि हम पैसे लेकर, हमको 3 लाख करीब मिलता है पर मंथ सैलरी? हाँ, मेरा दोनों बेटा सीनियर इंजीनियर है बेंगलोर में, तो पोटली बांध करके हम क्या ऊपर नहीं न जाएंगे, यही समाज में बांट देना है गरीब गुरबा के लिए, और मदद करना हमारा उद्देश्य है सबके लिए, कि हम लेकर क्या जाए। इसीलिए हम 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार को किए। आप सोच सकते हैं, जहाँ 14 घंटा जनरेटर चलता है, अभी 2 या 1.5 घंटा दिखाया जा रहा है, रो रहा है जनरेटर वाला, जो हमको बढ़िया बस्तर बांध कर हम जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं। चलिए, इस पे कार्रवाई हो जाएगी एकदम निश्चित, डेफिनेट होगा ही, ये चैन मुक्त होगी, कह दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।